तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। अब कुछ साथी ये भी सोच रहे होंगे कि हमने तो कोई सवाल नहीं पूछा, तो ऐसे में ये वीडियो तो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए सवाल जवाब से हमें कुछ नई जानकारी प्राप्त होती है, कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है गौरी शंकर, और ये पूछ रहे हैं गुरुजी राम राम जी राम राम जी। मेरी फैमिली लघु किसान है और हमने चिरंजीवी योजना हमने पिछले साल 50 रुपए में कराया था, लेकिन अब पोर्टल पर पैसा ले रहे हैं, ऐसा क्यों? आंसर में। तो गौरी शंकर, मैं आपको कहना चाहूंगा इसके पीछे दो कारण। पहला कारण है ऐसे परिवार जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े या फिर लघु या सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं, तो देखिए उनके लिए तो चिरंजीवी योजना बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पे एक बात यह भी है कि यदि यहाँ पे फ्री में होती है तो 50 रुपए का कोई मतलब नहीं होता है, या तो पैसे लगेंगे नहीं, अगर लगेंगे तो 850 रुपए लगेंगे। हाँ, इतना हो सकता है कि ये जो 50 रुपए हैं आपको, ये जो किसी ई मित्र वाले से आपने करवाया होगा, तो ई मित्र ने अपना चार्ज है वो ले लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरी। देखिए नियमानुसार जो लघु और सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं उनके लिए भी ये योजना है वो फ्री है, लेकिन भैया इसमें एक दिक्कत है, और मैं भी पिछले 1-2 महीने से इसकी कोशिश में लगा हूं। और इसके लिए मैंने 2-3 जो परिवार के हैं वो जन आधार कार्ड है उनको मैंने अलग भी करवाया था, उसमें जो उनकी भूमि है वो भी अपडेट करवाई थी। लेकिन जैसे ही चिरंजीवी योजना के लिए फ्री में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो भैया वहां पे नाम ही शो नहीं होता है। अब पता नहीं राजस्थान गवर्नमेंट ने इस पोर्टल पे है वो क्या कर रखा है। नियमों में लघु और सीमांत किसान आते हैं जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि है या 1 एकड़ है, लेकिन 1 एकड़ वालों को भी इसके अंदर शामिल नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में लघु और सीमांत किसान वाला ये लफड़ा ही चल रहा है, और इस बारे में हमने संबंधित डिपार्टमेंट को है मेल किया है। देखते हैं कोई समाधान निकलता नहीं निकलता। वैसे गवर्नमेंट बड़ी चालू है, अब फ्री में तो मेरे हिसाब से तो मुश्किल ही देने वाली है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में आगे कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो में हम जरूर जानकारी देंगे। लेकिन इतनी जानकारी आपको जरूर देना चाहूंगा कि आपके जन आधार कार्ड के साथ आपकी भूमि है वो लिंक होनी चाहिए, यानी आपकी जो जमाबंदी है वो लिंक होनी चाहिए, और 1 एकड़ से ज्यादा है वो भूमि नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं स्टडी एंड टेक्नोलॉजी, और ये पूछ रहे हैं सर इंस्पायर स्कॉलरशिप का ऑफर लेटर कब आएगा? प्लीज इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए। तो स्टडी एंड टेक्नोलॉजी में आपको कहना चाहूंगा, देखिए जैसे इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर अपडेट की जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि अभी इसको लेके कोई अपडेट नहीं आया है। और अभी देखिए जो ऑफर लेटर है वो शायद यहाँ पे देखिए जो नया सेशन है इसमें आता है, क्योंकि इसमें तकरीबन 1 साल का समय वो लग जाता है। वेट कीजिएगा नया अपडेट आने का, ठीक है। चलिए मैं एक्टिव रहता हूं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले रमेश कुमार सैनी, और ये पूछ रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म को होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर अटेस्टेड करवा सकते हैं क्या? तो रमेश कुमार, मैं आपको कहना चाहूंगा अटेस्टेड आप बिल्कुल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा, देखिए फिलहाल यहाँ पे सारी जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, चाहे आप इनकम सर्टिफिकेट बनाओ या फिर कास्ट सर्टिफिकेट बनाओ। अब जैसे आप ये मित्र के द्वारा कहीं से भी ऑल ओवर राजस्थान से ऑनलाइन आवेदन करोगे तो ये तय बात है कि आपका भरा हुआ आवेदन फॉर्म है संबंधित ब्लॉक या तहसील में जाने वाला है, वहां से ये फॉर्म है वो वेरीफाई होने वाला। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट ऑफलाइन यहाँ पे बनवाते हो, किसी नोटरी करवाते हो, तो वो एक अलग बात है, वो मान्य होता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं राजेंद्र सोनी, और ये पूछ रहे हैं सर जी मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र कितने समय के लिए वैलिड होता है? तो राजेंद्र, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर SC ST की बात करें तो लाइफ टाइम होता है, अगर मूल निवास की बात करें तो ये भी लाइफ टाइम होता है, अगर यहाँ पे जनरल OBC या EWS कैटेगरी की बात करें तो इनकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है। कुछ केस के अंदर इनकी वैलिडिटी है वो 3 साल के लिए भी बढ़ाई जाती है कैंडिडेट के आवेदन करने के उपरांत, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और
नाम है इनका सुमित्रा खादवा, और ये पूछ रहे हैं सर हम बच्चे का आरटी में एडमिशन स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम डॉक्यूमेंट सही हुए हैं या कोई ऑब्जेक्शन है। तो सुमित्रा जी मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए स्टूडेंट की जो आईडी है उससे आप लॉगिन कीजिएगा और फर्स्ट स्टेप के अंदर राइट कॉर्नर में आपको यहाँ पे आवेदन स्थिति का ऑप्शन मिलेगा, वहां से तो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। और यहां पे देखिए जहां पर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे या रिपोर्टिंग की थी उस समय, तो उसके नीचे ही आपको रिमार्क है वो देखने को मिल जाएगा, देख लीजिएगा। इस बारे में देखिए मेरे कई वीडियो हैं, जो इस साल के पीपी वाली जो वीडियो है ना वो आप देख लीजिएगा। सेम प्रोसेस है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, पोर्टल एक है, बस क्लास चेंज है, बाकी प्रोसेस वही है। पुराने वाली वीडियो देख लीजिएगा, आरटी एडमिशन बाय राजगुरु जी चैनल जो अपने यूट्यूब पे सर्च कर लेना, सारे वीडियो आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं कन्हैया जरावल, और ये पूछ रहे हैं सर 22-23 में बच्चे का नंबर आ गया था इसलिए दोबारा 23-24 फॉर्म नहीं भरा। अब स्कूल वाले बोल रहे हैं, भूल से लिख दिया इन्होंने, बोल रहे हैं कि 22-23 का फॉर्म कैंसिल हो गया है, अब बताते हैं कि बच्चे का एडमिशन मिलेगा या नहीं। अब बताइए कि बच्चे का एडमिशन मिलेगा या नहीं। तो कन्हैया जी देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर नियमों की बात करें तो 22-23 वाले एडमिशन कैंसिल नहीं हुए हैं, वो भी बने हुए। लेकिन अभी जो 23-24 के लिए आवेदन चले तो उसमें एक बात ये जरूर कही गई थी, अगर पुराने वाले सेशन में किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है, एडमिशन होने के बाद स्कूल वालों ने मना कर दिया है या फिर अभिभावक नहीं चाहते कि इस स्कूल में अपन आरटी के तहत एडमिशन करवाएं, तो नए सेशन के लिए यानी 23-24 के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। अब जिन्होंने आवेदन कर दिया तो उनको तो देखिए नए सेशन में शामिल कर लिया। अब जिन्होंने दोबारा आवेदन नहीं किया तो वो तो उसी स्कूल में रहेंगे ना पहले वाले। अब स्कूल वाले मना कर रहे हैं तो ये तो गलत है, नाजायज है। इस बारे में मैंने कई बार वीडियो भी बनाए हैं, संबंधित वीडियो की आप मदद ले सकते हैं और आगे की आप कार्रवाई है वो कर सकते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं अतुल गर्ग, और ये पूछ रहे हैं नमस्कार 2022-23 में किसी विद्यालय में PPP4 PPP5 में आरटी के तहत बच्चों का एडमिशन हो गया है। मान लीजिए प्रति कक्षा PPP4 5 4 बच्चों का प्रवेश हो गया है और उन्हें प्रमोट कर दिया है। 23-24 में 9 प्रवेश नहीं हो रहे हैं, तो अब आरटी में प्रवेश होंगे। तो अतुल गर्ग मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप पिछली क्लास के स्टूडेंट को आने वाली क्लास के अंदर है यानी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करते हो तो नॉन आरटी के भी आते हैं और उसमें आरटी के भी आते हैं। तो नॉन आरटी के आधार पर है नए एडमिशन भी हो सकते हैं यदि संख्या ज्यादा है। अगर पहले से ही यहाँ पे अगर 75-25 का रेशियो कंप्लीट होता है तो नए एडमिशन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए कि पुराने सेशन से 10 स्टूडेंट है प्रमोट होकर नई क्लास में आ चुके हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट है और पिछले सेशन में केवल एक बच्चा आरटी के तहत था, ठीक है, और यहां पे रेशियो बनता है 3 स्टूडेंट का, ठीक है, 10 के ऊपर 3 रहता है, तो 2 नए एडमिशन है वो आप ले सकते हो। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे और इस बारे में मैंने कई बार आपको बताया। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सनेहा, और ये पूछ रही बालक का लॉटरी में स्कूल वार्ड नंबर 14 में है और हम वार्ड नंबर 17 के निवासी हैं, परंतु हमारे फॉर्म में ऐसा आ रहा है कि बालक उसी ग्राम या वार्ड का निवासी है जहां स्कूल स्थित है। तो सनेहा मैं आपको कहना चाहूंगा, जब आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था तो उस समय एक ऑप्शन आता है, तो आपने हाँ ना में जवाब दिया होगा। अगर हाँ में किया तो ऑप्शन आएगा, नहीं किया है तो दूसरा आएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है यहाँ पे, और नियम ये बोलता है कि प्राथमिकता उन बालक बालिकाओं को दी जाएगी कि जिस स्कूल में जिस वार्ड में जो स्कूल है और उसी वार्ड के बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद दूसरे वार्ड को प्राथमिकता वो दी जाएगी। तो यहाँ पे आपने यस नो कर दिया। अगर आपका वार्ड चेंज है तो आपको यहाँ पे नो करना चाहिए था। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं दिनों शाम, और ये पूछ रहे हैं गुरुजी मेरे बच्चे का आरटी में स्कूल की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तो अब मुझे स्कूल की तरफ से फोन आने का वेट करना है क्या? और जिन स्कूल में पोर्टल पर नॉन आरटी के बच्चों की एंट्री कर दी है तो उनमें आरटी एडमिशन 6 जून से स्टार्ट होगा या 28 जून से? तो दिनों शाम मैं आपको यहाँ पे देखिए कहना चाहूंगा, देखिए अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो लंबे समय तक चलने वाली है, क्योंकि पहले यहाँ पे स्कूल के द्वारा वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे यदि स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्शन लगाया जाता है तो फिर से वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलती है, और उसके बाद यहाँ पे 26 जून को है, अगर कोई स्कूल साथी है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं करता है तो 26 जून को है पोर्टल ऑटोमेटिक वेरीफाई कर देगा, और उसके बाद प्रोसेस से चलती है एडमिशन की, यानी 27 जून और 28 जून से ये प्रोसेस है वो शुरू होना हो जाएगी। जैसे जैसे स्कूल वाले नॉन आरटी के डाटा एंट्री करते रहेंगे वैसे वैसे है गार्जियन के पास है एडमिशन का है
यहाँ पे जो मैसेज है SMS है वो चला जाएगा। चलिए शायद आप समझ गए। अगले साथी का सवाल लेते हैं और नाम है सुमित चौधरी और ये पूछ रहे हैं सर जी यूडाइस पर स्टूडेंट की एंट्री में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्या करें? नाम वगैरह आधार नंबर वगैरह बिना आधार एंट्री पॉसिबल है कि सर सॉल्यूशन? तो सुमित चौधरी मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए मैं कई बार आपको बता चुका हूं, देखिए जो डिपार्टमेंट चाहता है ना उन रूल को तो हमें देखिए फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता भैया, यहाँ पे डाटा एंट्री आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जो भी इंफॉर्मेशन मांगी है वो हमें भरना ही पड़ेगा। अरे आप तो ये देखो कि अपने राजस्थान में जो फैसिलिटी दी गई है शायद ही किसी दूसरे स्टेट को दी गई है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का जो डाटा है ऑटोमेटिक PSP पोर्टल और शाला दर्पण पोर्टल से लिंक करके आपको दे दिया है, आपको एंट्री नहीं करनी। क्या आप जब मानते क्या जब एक एक स्टूडेंट की डाटा एंट्री है हाथ से इस पोर्टल पे करते, तो समझिए इस बात को। तो जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को चाहिए ना वो तो आपको भरनी पड़ेगी। और इसको लेके देखिए बार बार आप मैसेज मत कीजिएगा, माफी चाहता हूं क्योंकि मैं इस बारे में आपको कई बार जानकारी है वो दे चुका हूं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं विकी सैनी। सर नमस्कार। जी नमस्कार। RT 2023-24 में स्टूडेंट का सिलेक्शन स्कूल वालों की तरफ से किया जाएगा या फिर पोर्टल द्वारा ऑटोमेटिक किया जाएगा? पॉइंट नंबर 6 जरूर पढ़ना और फिर उसका रिप्लाई भी करना। तो विकी सैनी मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए विकी सैनी ने जो RT दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसमें पॉइंट नंबर 6 की बात इन्होंने कही गई है। हालांकि इन सभी दिशा निर्देशों को मैं अच्छी तरह से पढ़ चुका हूं और इनके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अब देखिए सीधा मतलब यही है कि यहाँ पे आपके सवाल का देखिए पोर्टल के द्वारा यहाँ पे ऑटोमेटिक है RT वाले स्टूडेंट का एडमिशन है वो किया जाएगा। यहाँ पे जैसे जैसे स्कूल वाले नॉन RT की यहाँ पे डाटा एंट्री करेंगे तो यहाँ पे RT वालों का एडमिशन ऑटोमेटिक होता जाएगा और जैसे ही ऑटोमेटिक हो जाएगा तो SMS गार्जियन के पास है वो चला जाएगा और इसके बाद यहाँ पे स्कूल वालों को RT वाले स्टूडेंट के जो SR नंबर देने की जो प्रोसेस है वो चलती है, जो कि ऑटोमेटिक होती है। पोर्टल है सीरियल के हिसाब से ऑटोमेटिक SR वो लेना है वो शुरू कर देगा। अब ऐसा नहीं है कि स्कूल वाले यहाँ पे देखिए जो बच्चा है प्राथमिकता क्रमांक के अनुसार किसी स्कूल में 1 नंबर पे आ रहा है तो 1 नंबर को उन्होंने छोड़ दिया, 10 नंबर वाले को उन्होंने एडमिशन कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सीरियल के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा। जैसे जैसे यहाँ पे 75 और 25% का जो रेशियो बनता रहेगा उसी हिसाब से एडमिशन वो होते रहेंगे। शायद आप समझ गए होंगे। और वैसे भी इस बारे में कई वीडियो हैं यार, आप रेगुलर वीडियो देखा करो, पूरी देखा करो, कंप्लीट देखा करो, ताकि आपके कोई डाउट दिमाग में रहे नहीं, क्योंकि राजगुरु जी ऐसा डाउट छोड़ता ही नहीं है, इसलिए राजगुरु जी की जो वीडियो है वो लंबी हुआ करती है। शायद आप समझ रहे हो। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और सवाल तो तकरीबन है वो कंप्लीट हो गए हैं। आशा रखता हूं कि शायद आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर जवाब आपको मिले हैं, आप सहमत हो, समझ में आ गए हो, तो अपनी राय बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कुछ साथी नाराज भी हो सकते हैं कि हमारा सवाल तो शामिल ही नहीं किया। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए हर संडे के दिन हम केवल उन्हीं साथियों के सवाल शामिल करते हैं जिन्होंने ट्विटर के माध्यम से सवाल पूछे। इसके अलावा चैनल के माध्यम से सवाल पूछे हैं उनको हमने यहाँ पे फिलहाल सीरीज के अंदर है वो बंद कर रखा है। हो सकता है कि शायद भविष्य में इनको हम शुरू कर दें, लेकिन फिलहाल की कंडीशन में हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप भी चाहते हो कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर आपके सवाल का शामिल करूं तो भैया ट्विटर पे जाके #बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछ लिया करो, आपके सवाल को जरूर शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कुछ साथियों ने 2-2 सवाल भी पूछे हैं तो उनके सवालों को मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया है। केवल एक सवाल पूछिएगा, यूनिक पूछिएगा, छोटा पूछिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।